हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच VVI क्वेश्चन की सीरीज में 10वीं कक्षा के जो बायोलॉजी है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो इससे जो है हमने मुख्य बात को लिया है चुन करके आपके चैप्टर से, जो आपके MCQs के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मात्र 1 से 2 बार देख लेने से आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको देखने के बाद आप PYQ उल्टाइएगा, उससे क्वेश्चन लगाइएगा तो आपके सभी बनेंगे। बस एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो। देखिए बच्चों, आपको इसको देखना है कि कहाँ क्या है। इसको देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात आपको मैं फिर से बता दूं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है और ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। आप सोचिएगा कैसे कहाँ क्या होता है, तो उस तरह का नहीं है, चूँकि हम इसको MCQs व्यू से बनाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के बनाते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव आपका मजबूत हो, ना कि आपको ये वन शॉट वीडियो है इस टाइप का नहीं है जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर भी हम चाहेंगे कि आपको हर तरह से क्वेश्चन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। जीव कहिए या संतान कहिए, देखिए किसी भी जीव का जो बच्चे जन्म लेता है वह किस क्रिया द्वारा होता है? जनन द्वारा होता है। यदि गाय भैंस की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसमें जनन होता है, उसी के फलस्वरूप बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे संतति का उत्पन्न करता है, संतति को उत्पत्ति करता है, तो उसको हम जनन कहते हैं। या फिर जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। जनन का महत्व है, यदि जनन नहीं होगा तो मानव जाति का विलुप्तिकरण हो जाएगा। तो देखिए बाबू, जनन के बारे में अगला हम नेक्स्ट बात समझते हैं। देखिए कहता है जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक होते हैं, दूसरा अलैंगिक होते हैं। अब देखिए, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। अलैंगिक जनन जो होता है इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, लेकिन बात करें जब लैंगिक की तो इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जिसमें नर और मादा रहता है। और लैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही जनक भाग लेंगे, लेकिन लैंगिक जनन की बात करेंगे तो वहाँ 2 जनक भाग लेंगे, एक नर और एक मादा। यानी जनक वो होते हैं जो जन्म देने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में याद रखिएगा इसमें नर और मादा भाग लेते हैं। अब देखिए अमीबा का नाम आप सुने होंगे और बेकड़ी वाले खमीर का भी नाम आप सुने होंगे। इसमें जो होता है बाबू विखंडन और या द्विखंडन द्वारा जनन होता है। और याद रखिएगा ये विखंडन और द्विखंडन जो है ना बाबू, अलैंगिक जनन का भाग है। ये विखंडन और द्विखंडन जो है ना अलैंगिक जनन का प्रकार है। आपसे पूछा जाएगा अमीबा में या बेकरी वाले खमीर में किस प्रकार का जनन होता है, तो आपको बोलना है द्विखंडन या विखंडन बोलना है। या आपको MCQ में पूछा जाए तो विखंडन या द्विखंडन में आपको ट्रिक करना है बच्चों। ठीक है, अगला देखिए मलेरिया परजीवी जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, इसमें भी जो जनन होता है बाबू बहुखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मलेरिया परजीवी या प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है किस प्रकार का होता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक आपको बहुखंडन होगा तो उसको आपको टिक करना है। ठीक है, स्पाइरोगायरा में जो है ना जनन जो होता है खंडन विधि द्वारा। स्पाइरोगायरा में खंडन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। अब देखिए प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन होता है। अब देखिए पुनरुद्भवन क्या है, पुनर्जनन क्या है? इसका मतलब है कि फिर से उत्पन्न होना। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? फिर से उत्पन्न होना। समझ रहे हैं? अब देखिए ईस्ट और हाइड्रा, ये भी काफ़ी VVI टॉपिक है जो आपके MCQs में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप PYQ उल्टाइए और देखिए, इसमें कहता है ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है बाबू। याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप उल्टाइए क्वेश्चन बैंक को। साइंस वाले में आपको कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ईस्ट और हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। और मुकुलन विधि किसका जनन है, किसका प्रकार है? अलैंगिक का प्रकार है। अभी आप अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में ही पढ़ रहे हैं बच्चों। तो देखिए
आपको एक है कलम लगाना, ये भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। कलम लगाना जो होता है बच्चों, नींबू और अंगूर में जो है ना कलम लगाने की विधि द्वारा जनन होता है। कर्तन द्वारा, देखिए कर्तन जो होता है ना बाबू, गन्ना सुने, गन्ना जिसको केतारी कहते हैं, चाय, बोगनविलिया, गुलाब, कैक्टस, अनानास, इस सब में जो है ना कर्तन द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा, कर्तन द्वारा जनन होता है गन्ना में, चाय में, बोगनविलिया में, गुलाब में, कैक्टस में, अनानास में। समझ गए? आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से, या ऐसे पूछा जाएगा अनानास में किस प्रकार का जनन होता है, आपको दे देगा कलम लगाना, आपको दे देगा कर्तन लगाना, आपको दे देगा दाब लगाना। तो अभी आप पढ़े हैं कर्तन द्वारा अनानास में होता है जनन। कहेगा गन्ना में किस प्रकार जनन होता है, तो कर्तन द्वारा होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी गन्ना, चाय, बोगनविलिया, गुलाब, कैक्टस, अनानास, इसमें भी कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दाब लगाना। एक चमेली फूल होता है, जूही, चमेली और जूही में दाब लगाना द्वारा अलैंगिक जनन का एक क्रिया है। इसके द्वारा आपको चमेली और जूही में जो है ना जनन होता है। अब देखिए सबसे VVI जो है इस चैप्टर का जो है कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जंतुओं के नाम बताइए। बच्चों, उभयलिंगी जंतु केचुआ है और हाइड्रा है। उभयलिंगी जंतु कौन है? केचुआ और हाइड्रा है। फिर से बोलिए, उभयलिंगी जंतु क्या है? केचुआ और हाइड्रा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए कलीरोपण गुलाब में होता है। कलीरोपण किसमें होता है? गुलाब में होता है। अब चलिए चलते हैं लैंगिक जनन की ओर। पुष्प में नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी, परागकोश। परागकोश में परागकण होता है बाबू, जान लो। ठीक है, पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी, परागकोश। अब देखिए मादा जनन अंग या इसको जायांग कहते हैं। देखिए पुरुष के जनन अंग को पुमंग कहते हैं, मादा के जनन अंग को जायांग कहते हैं। इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अंडाशय होते हैं, वर्तिका होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं। याद कीजिएगा कि मादा जनन अंग का जायांग के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक में समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए अंडाशय एक गोलाकार रचना है जिसमें बीजांड होता है। बीजांड होता है वो क्या होता है? बीजांड। अंडाशय में एक गोलाकार रचना होती है जिसमें क्या होता है? बीजांड होता है। नर जनन तंत्र में वृषण होता है। वृषण जो शरीर के बाहर शीशन के नीचे अवस्थित होता है बाबू, जिसको आप इंग्लिश में टेस्टिस क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। यहीं आपको बाबू टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। देखिए अब एक कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, एड्स। एड्स जो होता है किससे होता है? तो बाबू एड्स HIV वायरस से होता है। एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं बाबू? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ये पूछ लिया जाता है एड्स का फुल फॉर्म बताइए, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। और वायरस से होने वाला है। कौन वायरस? HIV वायरस। कैसे होता है? तो संभोग के द्वारा होता है। ठीक है, संभोग जब होता है तो इसके द्वारा ये रोग होता है। उसके बाद कई प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए खून का ट्रांसफरेंस होता है, उसमें होता है। उसके बाद आंसू से होता है। ठीक है, तो ये लाइलाज बीमारी है। देखिए यौन संचारित रोग, देखिए सिफिलिस, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है बाबू। योग संचारित रोग सिफिलिस और गोनोरिया है। कई बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में, कई बार। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है मादा में, महिला में जो है 50 साल आते आते अंडाणु का बनना बंद हो जाता है बाबू। ठीक है, उसके बाद उसमें MC का नहीं होता है। ठीक है, और देखिए चूँकि अंडोत्सर्ग नहीं होता MC कहाँ से होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मादा में कितने साल की उम्र में अंडाणु बनना बंद होता है? अंडोत्सर्ग तो 50 साल की उम्र में। ठीक है, अब देखिए नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। संख्या बोलेगा तो 46, यदि जोड़ी बोलेगा तो 23। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बाबू हमें उम्मीद है कि अभी तक आपके सभी MCQs के लिए जो आपको फैक्ट्स दिए हैं, VVI फैक्ट्स, जो आपको काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में आ गया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद अपना प्रश्न बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक, उसको उल्टाइएगा, उसको लगाइएगा। इस जनन चैप्टर जितने भी
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आपको दिए हैं, सारे MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे MCQs बन जाएंगे, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो। यदि वो एक आध दो को आपको बनाना है तो उसके लिए बुक पढ़िए, ठीक है, अभी भी टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, बुक पढ़िए और इस वीडियो को देखिए। दूसरी बात है कि आप क्वेश्चन बैंक को बनाइए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रॉब्लम दूर, अच्छे नंबर से आप पास होइएगा, ठीक है। आपको फिर बता दूं मैं, यदि आप चाहते हैं साइंस में तो देखिए 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, ठीक है, 80 हो गया, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव होता है और देखिए 40 होता है कौन चीज़, सब्जेक्टिव होता है लिखने वाला। तो ये 40 में 40 तो मेरे ही वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन बैंक लगाने से, ये है मेरा गारंटी है। अब 40 का जो है इसमें ये ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव जो 40 का है, इसको लिखने के लिए इससे भी कई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे आपका, और लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा तो उसका भी हम कराएंगे प्रैक्टिस बाद में, ठीक है। इसके बाद हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी सीरीज लाएंगे, VVI क्वेश्चन सीरीज बताएंगे आपको, 2-3 क्वेश्चन करके बताएंगे आपको, ठीक है। सारे आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, तब तक के लिए जो है ना आप खूब पढ़े खूब बढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।